हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और हाँ, मेरे वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता। सारे के सारे वीडियोस जो है वो एज ए आपको सिखाने के लिए और आपको सारी चीज़ को बताने के लिए है। तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए, इंडिया में जितने सारे बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनीज है उनमें से नंबर वन कंपनी है इंडिया मार्ट। क्योंकि आप कहेंगे सर बी टू बी तो अनेक मतलब बहुत सारे कंपनीज है, यहाँ पे आप नंबर वन क्यों बता रहे हैं। हाँ, मैं नंबर वन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में पहला सबसे जो नंबर आते हैं बी टू बी बिजनेस करने वाला मॉडल्स में, वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट बी टू बी बिजनेस और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। और इस कंपनी की खासियत मुझे यही लगता है कि कंपनी बहुत हाई स्ट्रेंथ और हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 18,900 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ के आसपास मार्केट के बोल सकते हैं। अभी भी मान लेता हूँ मैं इस कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, मगर कंपनी में दम कितना है वो देख लीजिए। पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, आर ओ बेस्ड है। अगर मैं यही यही पी रेशियो को मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो भी कितना है 658 के आसपास। और कंपनी के 5 साल के एवरेज पी रेशियो कितना है, 5 साल के एवरेज पी रेशियो 58 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है। और इसकी मैं दो तरीके से आपको नजरिया दिखाऊंगा। एक देखिए कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट। कंपनी के कंटिन्यूसली कोविड के टाइम से लेकर आज तक कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करता जा रहा है। और जिस तरीके से सेल्स इंक्रीज हो रहा है उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का भी चांसेस है। कंपनीज के सबसे बड़ी बात है कंपनी कोई भी कर्जा नहीं ले, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में एनुअली इनकम से भी ज़्यादा कैश है। उस पैसे को वो कंपनी किसी न किसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, 3 साल में आरओसी भी बेस्ट है, ईबिटा मार्जिन भी शानदार है। तो सब कुछ जब कंपनी के ऊपर शानदार देखने को मिला तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का जरूरत नहीं। रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो ध्यान से इस चीज को देखना। क्वार्टरली कंपनी के जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली हर साल में हर क्वार्टर्स में कंपनी ग्रोथ कराता चला जा रहा है। देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो 213 करोड़, 229 करोड़, 240 करोड़, 256 करोड़, 268 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को ग्रोथ कराते चला जाते हैं। तो कंपनी सेल्स को मेंटेन करने के बाद, कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। इस बार कंपनी 95 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। मुझे दो पॉइंट्स कंपनी के ऊपर बेस लगा। आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और भी शानदार है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज वो भी शानदार है। इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। और मैंने कौन सा लेवल में एंट्री लिया और वो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कौन सा लेवल में मैंने एंट्री लिया। जब जब मैं एंट्री लेता हूँ तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे भी शेयर करूंगा अभी फिलहाल के सिनेरियो क्या है और कहाँ से मैंने एंट्री लिया था और मेरा टारगेट क्या है। देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए एक टाइम नेगेटिव में चला गया था। 2018 तक कंपनी का नेगेटिव रिजर्व था। आज वो बढ़ते बढ़ते कंपनी का रिजर्व 2000 करोड़ तक चले आए। कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर था, आज छोटा मोटा कर्जा उठाया है। कोई बात नहीं, कंपनी का फिक्स एसेट उतना ज़्यादा नहीं है। तो रही बात कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, क्यों ना रहे। जो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल हाई है और अपकमिंग फ्यूचर में इसी कंपनी का हाई ग्रोथ होने वाला है, तो हर कोई चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए। अभी इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का डिलीवरी जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो 14 सितंबर में कंपनी के ऊपर 44% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला, जो कुछ दिनों से पहले देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। अभी यही चीज़ को मैं एक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से दिखा दूँ तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, अ, अगस्त मंथ में छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा और जून जुलाई मंथ में स्टेक को खरीदारी किया था। तो चार्ट पैटर्न्स में कुछ इस तरीके से नजरिया दिखेगा। तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बिग क्रैश होने के बाद यहाँ पे कंपनी फिर से यहाँ पे रिवर्सल किया। और मैंने आपको एक लेवल मेंशन किया था, ये जो रेंज है इस रेंज को इसीलिए मेंशन किया था क्योंकि ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या था, एक रेजिस्टेंस थे
और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए और उसके बाद फिर से देखिए रिवर्सल करके उसको ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट किया। तो मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, मैंने इस जगह पे जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई लॉन्ग जर्नी करके कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो कभी भी वहाँ पे एंट्री मत लेना। हम आपको एंट्री वहाँ पे लेना है जब कोई रिट्रेसमेंट दिखे, जब उसी रेंज को फिर से रिटेस्ट करे तब एंट्री लेना। और मैं यहाँ पे एंट्री इसीलिए लिया हूँ क्योंकि पहली बात कंपनी सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद बैक किया, और दूसरी बात कंपनी प्रीवियस जो ग्रीन रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, एक हायर चांसेस यहाँ पे देखने को मिला। और मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट बड़ा रखकर काम कर रहा हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, और मेरा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक 3434 तक। तो इस तरीके से टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो अभी तक मेरा टारगेट नहीं हुआ, आसपास गया था, उसके बाद रिवर्सल भी हुआ, तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल को टारगेट पाने के लिए। तो मैं बहुत पेशेंट के साथ बना रहता हूँ। आप भी अगर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तैयार कीजिए कि आपका पेशेंस कितना है। पेशेंस जितना दिखाएंगे उतना ही पैसा मिलेगा मार्केट से। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, और जब फिर से कोई एंटी लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एल नाम से भी जाना जाता है। ये एक एल ग्रुप की कंपनी है, और आप सभी जानते हैं एल ग्रुप कितने बड़े एक कंपनी है, उसके ही एक आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, हाईटेक टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, मल्टीमीडिया सॉरी मेडिकल मतलब डिवाइसेस के ऊपर, प्लांट इंजीनियरिंग के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट्स, इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो कंपनी डिजिटल सॉल्यूशंस एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंजीनियरिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर होने के नाते भी, जब आईटी सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिला था, कंटिन्यूसली गिरते जा रहे थे, तब भी इस कंपनी ने हाल नहीं छोड़ा, तब भी इस कंपनी ने कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में डायरेक्टली आपको दिखा दूं, ध्यान से देखना कि जुलाई माह में पिछले सालों से आप देखेंगे तो 2022 के जो डेटा है उसके आधार के हिसाब से देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर क्या हुआ, सेल्स का इंक्रीजिंग देखने को मिला, और सेल्स इंक्रीजिंग भी हुआ, और उसके बाद एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा, और जो नेट प्रॉफिट है इस बार देखिए हाईएस्ट पिछले सालों की तुलना से इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो जब कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है कि वो कंपनी बेकार है, क्या वो कंपनी अच्छे नहीं है? तो मैं तो आईटी सेक्टर के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में जितने सारे लोग काम करते हैं, उसको बहुत सारे लोगों का जॉब मतलब चले जाएँगे, क्योंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो इसलिए जॉब चले जाएँगे। देखिए, जॉब चले जाएँगे तो ऐसे कंपनी तो बैठे नहीं रहेंगे ना, कंपनी वही लोगों को लेके काम करेंगे, जो लोग फ्यूचर में खुद को हाई लेवल में मतलब लेके जाएँगे, और कंपनी को एक हाई लेवल में पहुँचाएँगे। तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, और कंपनी का पी रेशियो भी मेरे हिसाब से थोड़ा-सा हाई है इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से। फिर भी कंपनी के एवरेज पी रेशियो देखेंगे तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक ही है। तो कंपनीज़ की जो एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है कंपनी के सेल्स का डेटा। आप कोविड के टाइम से देखेंगे तो कोविड के टाइम से देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल को इंक्रीज़ करते चले गया है। तो जब कंपनी इतना शानदार तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो आपको डरने की क्या बात है? और मुझे 2 पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर ख़ास लगा। पहली बात, कंपनी के जो फिक्स एसेट परचेज़ में कंपनी 176 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट इस बार परचेज किया। और दूसरी बात, कंपनी का जो टोटल बोरिंग्स है, टोटल जो कर्जा है, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कर्जा जीरो है, और पेमेंट ऑफ बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पेमेंट भी जीरो है। इसका मतलब कंपनी कर्जा भी नहीं लिया और पेमेंट भी नहीं किया, मतलब पेमेंट करने का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कर्जा नहीं है तो पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टेड करके रखे हैं। जैसे एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, क्यों ना करे। जो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जो दिया, एवरेजली रिटर्न आपको दिखा दूँ तो 30% के ऊपर आपको एवरेज रिटर्न सालाना मिलता गया है। तो इतना शानदार कंपनी के ऊपर हर कोई टिके रहना चाहेंगे। अभी कितना शानदार है वो मैं आपको दिखा दूँ। कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, बाइंग किया। और बाइंग क्यों ना करे, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर बिग क्रैश हुआ है, और जब कोई कंपनी अच्छा है और उसके ऊपर इतना शानदार डिस्काउंट में माल मिल रहा है, तो हर कोई इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर बाय करना चाहेंगे। तो कितना करेक्शन हुआ और कहाँ पे हुआ, देखिए मैं इसके ऊपर एक ट्रेड आपको मेंशन किया। जो ट्रेड मैंने खुद लिया वो ट्रेड क्या है, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स ट्रेड हुआ, कप विथ हैंडल पैटर्न्स। और मुझे यहाँ पे एक कमेंट भी किया गया, एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया
कि सर काप जित जैसे बड़ा है, हैंडल भी तो उतना बड़ा है, क्या इस तरीके से ट्रेड लेना सही है? देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप जो काप का जो मेज़र मेज़र कर रहे हैं, उसकी उसके बाजू में जो हैंडल बनेगा, वो हैंडल का जो लो है, उस लो कप के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उसको ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो उसको आप ज़रूर कप विद हैंडल पैटर्न्स मान सकते हैं। तो देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके किस तरीके से वो अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मेरा जो टारगेट बनेगा, मेरा टारगेट एक बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30% के आसपास टारगेट लेके चल रहा हूँ, और वो टारगेट बनेगा 5585 तक। इस तरीके से टारगेट मेरा बनेगा, अगर टारगेट होगा तो। तो मैं कंटिन्यू करूँगा, और आप अगर आपने इस तरीके से रिसर्च करके काम कर रहा है, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करके कुछ डिसीज़न ज़रूर लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है, और टाटा ग्रुप के जितने सारे लार्ज कैप टाइप कंपनी है, उसमें से टॉप 10 नंबर में इस कंपनी का नाम आ जाता है। तो टाटा पावर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 87,000 करोड़ के, सॉरी 84,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और कंपनी का पी रेशियो 25 है, और कंपनी का आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टाटा पावर ने कमेंट किया कि 2025 तक वो 1 लाख से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, और वो भी ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है, और मेरे हिसाब से इस टारगेट के कारण ही कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा लिया गया। 1.84% का कर्जा, मतलब करीबन 52,000 करोड़ के आसपास कर्जा लिया गया। और इस कर्जे के कारण यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा, कंपनी अपकमिंग कुछ टाइम में अच्छा खासा काम करने के लिए ही कर्जा लिया। और कर्जा किस तरीके से लिया गया भी, वो मैं आपको एक नजरिया और झलक भी आपको दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे तो बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, जो कर्जे के बारे में बात करूँ, तो कर्जा तीन तरीके से कर्जा होते हैं। एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक लीज लाइबिलिटी। अभी देखिए कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का कर्जा है, वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने ज्यादा कर्जा लिया। और शॉर्ट टर्म में जो प्रोजेक्ट रनिंग है, उनमें से भी 18,000 करोड़ का कर्जा लिया गया, और लीज लाइबिलिटी में भी करीबन 4,000 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। तो ये सारे पॉइंट्स यही में कंपनी के ऊपर यही बताते हैं कि कंपनी खुद की बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए इस तरीके से डिसीजन लिया। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप वो भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी है। कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी देखिए इस बार जो प्रोसेसिंग में पैसा लगा कर रखा, करीबन 5,300 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर ऑन गोइंग, ऑन ऑन रनिंग कुछ प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग में भी कंपनी पैसा लगा के रखे हैं, वो भी 5,300 करोड़ के आसपास। तो ये तो कंपनीज की एक खासियत है, इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया लास्ट 3, 5 एंड 10 ईयर्स में। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न्स है, उसको दिखाने से पहले आपको मैं ये दिखा दूं कि टाटा पावर के ऊपर अगस्त मंथ में और जुलाई मंथ में देखिए किस तरीके से बाइंग किया गया। तो इस तरीके से बाइंग हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि कंपनी में कुछ खराबी होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर तब बाइंग किया जा रहा है जब शेयर का प्राइस डिस्काउंट में है। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, देखिए तगड़ा बाइंग किया जा रहा है। क्यों बाइंग किया जा रहा है? एक पैटर्न क्रिएट हुआ है यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। और मैंने आपको मेंशन भी किया, जितने सारे दोस्त मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है, जब यहाँ पे कप बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया, जब हैंडल कंप्लीट हुआ तब भी वीडियो बना के दिया, जब ब्रेकआउट हुआ तब भी मैं वीडियो बना के दिया, और आज भी वीडियो बना रहा हूँ, और बाद में भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मेरा काम है, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा जब तक कंपनी के ऊपर टारगेट ना हो। क्योंकि टारगेट होने के बाद उस कंपनी को थोड़ा सा वीडियो बनाना मैं कम कर देता हूँ। फिर से कोई भी अगर मतलब फिर से नया एंट्री मिले तो मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ, यही आपको आपके साथ मैसेज यही देना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद उसके ऊपर आपको पेशेंट के साथ बने रहना चाहिए, और बार बार उसके ऊपर वॉच भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो मैं एग्जिट कर लूँ, थोड़ा सा रिवर्सल हुआ तो मैं एग्जिट कर लो, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको पेशेंट के साथ डटे रहना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो मेरा ऑलमोस्ट टारगेट जो मैं लेकर चला हूँ वो 310 रुपीज़ के आसपास, और ऑलमोस्ट 26% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। ये मेरा ट्रेड है, मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टिन्नर रबर एंड ट्रांस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो टिन्नर रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक छोटा सा एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी ने कोविड के टाइम से लेकर 6,000% के आसपास रिटर्न दिया, और इस रिटर्न देने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और
वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है, कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं और 15 तारीख को मतलब आज के दिन ही इसका लास्ट डेट था मतलब बोनस पाने का। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको जो दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके आज के दिन के बाद ही उसके डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा बोनस शेयर मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।